हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेब डेवलपमेंट की सेकंड क्लास में हैं। ठीक है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट्स कितने टाइप की होती हैं और उनको डेवलप करने में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और उनके डेवलपमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेबसाइट कैसे वर्क करती हैं और हमारे ब्राउज़र पे कैसे लोड होती हैं। ठीक है, फाइल्स कहाँ से आती हैं, हमारी यूआरएल्स कैसे वर्क करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली। पहला होगा टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ओके, बेसिकली 3 टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं। पहला होता है आपका स्टैटिक। ओके, सेकेंड वन होती है आपकी डायनेमिक एंड थर्ड वन होती है आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, ये होती है हमारी वेबसाइट की टाइप्स। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, टाइप्स ऑफ इसके भी बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका फ्रंट एंड। ओके, सेकेंड वन होता है आपका बैक एंड एंड द थर्ड वन इज फुल स्टैक। ओके, तो हम पहला टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट में स्टैटिक वेबसाइट क्या होती हैं। ओके ना, तो बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट्स क्या देखना है हमें, स्टैटिक वेबसाइट्स। ओके, तो देखिए स्टैटिक वेबसाइट्स में जैसा कि नेम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, स्टैटिक मींस फिक्स्ड। ठीक है, कुछ भी चीज मूवेबल या चेंजेबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि स्टैटिक वेबसाइट में जो कंटेंट होते हैं या कोड होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, ओके, मींस कहने का क्या मतलब है कि अगर आज हमने कोई भी वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, हमने कोई भी वेबसाइट ओपन की है और उसमें कुछ कंटेंट है, ठीक है, तो अगर हम कल वही वेबसाइट ओपन करेंगे तो सेम कंटेंट हमको कल भी दिखेगा। ठीक है, कल भी हमें सेम कंटेंट दिखेगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब, इसके कंटेंट जो होते हैं वो जो होते हैं चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और ये किस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, बेसिकली ये वेबसाइट जो होती हैं वो होती है हमारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। मीन्स कि हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें देना है तो वो फिक्स्ड कंटेंट ही होता है। अगर आज वो कंटेंट हमारे लिए सही है तो कल भी वो कंटेंट हमारे लिए सही होगा। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। मीन्स की इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जितनी भी होती है वो कैसी वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट होती है, जिनके कंटेंट जनरली जल्दी चेंज नहीं होते हैं चेंज, बट जनरली चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे का पॉइंट क्या हुआ कि इसके अगर कंटेंट चेंज करने हैं, ठीक है, इसके कंटेंट अगर चेंज करने हैं, कंटेंट कैन बी चेंज बाई, अगर कंटेंट चेंज करने हैं तो उसके डेवलपर ही उसके कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मींस कि क्या होता है, अगर देखिए हमारी वेबसाइट में बेसिकली हमारी स्टैटिक वेबसाइट की 3 टाइप से मिलकर बनी होती है, 3 टेक्नोलॉजी से मिलकर बनी हुई होती है। एक HTML होती है, ठीक है, हमारी CSS होती है दूसरी, ठीक है, और तीसरी क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, हम HTML में जो कंटेंट लिख देते हैं, ठीक है, वही क्या बन जाती है, हमारी वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, HTML में हम क्या लिखते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसके कंटेंट्स लिखते हैं। ठीक है, और CSS में उसकी डिजाइनिंग पार्ट लिखते हैं। तो HTML में जो चीजें हम लिख देते हैं, अगर हार्ड कोड कर दिया, एक बार हमने जो चीजें लिख दी, अगर स्टैटिक वेबसाइट है तो वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर उसको चेंज करना है तो हमें कहाँ चेंज करना होगा, HTML के कोड में चेंज करना होगा। ठीक है, तो जब हम HTML के कोड में चेंज करेंगे तो वही कोड जब दोबारा लोड होगा तो
चेंज कंटेंट उसमें होगा, ठीक है। और ये करता कौन है? डेवलपर करता है, ठीक है। ओके, बेसिकली हमारे जो HTML का पेज होता है, HTML का कोड होता है, उसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। और जहां पे भी जो रिक्वायरमेंट है वहां पे हम उसमें चेंजेस कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारी कैसी वेबसाइट होती है? स्टैटिक वेबसाइट होती है। इसमें चेंजेस जो करने होते हैं वो चेंजेस करने होते हैं हमें मैन्युअली करने होते हैं। ओके, अगर हमें एग्जांपल लिखना है कि स्टैटिक वेबसाइट कैसी है होती है, तो देखिए स्टैटिक वेबसाइट्स हमारी कुछ इस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो भी कंटेंट है, ये मेरा रेज्यूमे है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो कंटेंट आज है वही कंटेंट कल भी रहेगा, वही कंटेंट 2 महीने बाद भी रहेगा, जब तक कि मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो होती है ये फिक्स वेबसाइट होती है। इसमें 3 चीजें यूज हुई हैं। देखिए इसमें 3 चीजें क्या हुई है? HTML, इसके स्ट्रक्चर पार्ट में, और इसकी डिजाइनिंग पार्ट में कौन सा टेक्स्ट किस कलर पे होगा, कौन सा ब्लॉक किस बोले तो साइज का होगा, ये सब चीजें CSS पार्ट हैंडल करता है। HTML पार्ट जो हैंडल करता है वो कंटेंट पार्ट हैंडल करता है। और ये देखिए ये जो फंक्शनैलिटी हो रही है, इस इमेज पे होल्ड करने पे इमेज चेंज हो जा रही है, इस इमेज पे होल्ड करने पे इमेज चेंज हो जा रही है। ये फंक्शनैलिटी का पार्ट कौन हैंडल करता है? जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है, ठीक है। तो ये हो गया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनी हुई वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है? हमारी फिक्स्ड वेबसाइट होती है, ओके ना। तो ये वेबसाइट क्या हो गई? फिक्स्ड वेबसाइट हो गई। तो अब देखिए, अब अगला पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया फिक्स्ड स्टैटिक वेबसाइट। अब दूसरी टाइप की वेबसाइट्स क्या होती है? डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। ओके, दूसरी वेबसाइट्स क्या कैसी वेबसाइट होती है? हमारी होती है डायनेमिक वेबसाइट्स, ठीक है। इसमें जो कंटेंट होता है, ओके, बेसिकली इसमें कंटेंट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कैसे चेंज होते रहते हैं? यूजर के नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूजर के नीड के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। चेंज होने मतलब अगर कोई यूजर कोई कंटेंट चाह रहा है किसी वेबसाइट से, तो उस यूजर के लिए वो कंटेंट दिखेगा, ठीक है। अगर अनदर यूजर कोई दूसरा कंटेंट चाह रहा है तो उसको दूसरा कंटेंट दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि फेसबुक समझ लीजिए, ठीक है। फेसबुक समझ लीजिए, फेसबुक सबके लिए सेम है, ओके ना। बट आप जब ओपन करोगे तो आपकी प्रोफाइल कुछ और दिखेगी, ठीक है। दूसरे की प्रोफाइल दूसरी तरीके से दिखेगी, ठीक है। बेसिकली हर यूजर के लिए क्या है? अलग अलग कंटेंट है, ठीक है ना। ये हो गया एक तरीका। अब मान लीजिए ये एक एग्जांपल हो गया। मान लीजिए अब जब क्या करते हैं, अब जब भी क्या है कि है ना, अब जब भी कहीं पे भी लॉगिन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कभी भी लॉगिन करते हो तो उसका डेटा जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। और आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल या आपका पेज जनरेट होता है, ठीक है। आपके डेटा के अकॉर्डिंग वो जनरेट होता है, ठीक है। मीन्स कि ये सारी चीजें क्या हो गई? डायनेमिक हो गई, ओके ना। और इसमें चेंजेस के लिए, बेसिकली इसमें चेंजेस के लिए कोई किसी भी डेवलपर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? इसमें क्या होती है? बैकएंड टेक्नोलॉजी लगी होती है, जो भी हम डिस्कस करेंगे। बैकएंड टेक्नोलॉजी लगी होती है जो क्या करती है? डायनेमिक पेजेस जनरेट करती है, ठीक है। आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग पेजेस जनरेट करती है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए समझते रहिएगा कि सारा कंटेंट डायनेमिक चेंज होता है, ठीक है। मीन्स कि क्या होगा कि रियल टाइम पे चेंज होता है, रियल टाइम पे उसका कंटेंट चेंज होता है। जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट में हमारा फिक्स कंटेंट होता है, इसका कंटेंट जो होता है चेंज होता रहता है। चलिए देखिए एग्जांपल देखते हैं। हमारी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। कौन सी वेबसाइट है? training.writeservices.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे हमारी क्या पड़ी हुई है? एक डायनेमिक वेबसाइट पड़ी हुई है। चलिए दिखाता हूं आपको, वेट अ मिनट। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी क्या है? ये डायनेमिक वेबसाइट है। ये दिखने में तो स्टैटिक है, ये सारे कंटेंट देखिए, ये सारे कंटेंट जो है हमारे स्टैटिक कंटेंट है। ये पोर्शन जो है स्टैटिक पोर्शन है। बट देखिए ये चीजें, ये देखिए एंगुलर, सी प्रोग्रामिंग एंड कोर जावा, ये जो कोर्सेस है इसमें क्या है? ये डायनेमिक पोर्शन है।
अगर हम कोर जावा को ओपन करेंगे, देखिए कोर जावा को ओपन करेंगे तो कोर जावा का पोर्शन ओपन होगा, ठीक है। ये देखिए कोर जावा का पोर्शन है। इसमें जब भी आप ऐड टू कार्ट करेंगे या जो भी चीजें करेंगे, देखिए यूजर नेम, ईमेल एड्रेस आपसे मांग रहा है, तो आपने अगर कोई कोर्स इनरोल किया है तो आपका कोर्स आपको दिखेगा, बट आपके फ्रेंड ने अगर कोई कोर्स दूसरा इनरोल किया है तो उसका कोर्स दिखेगा, ना कि आपका कोर्स दिखेगा। मतलब आपका डेटा आपके लिए सुटेबल है, दूसरे का डेटा दूसरे के लिए सुटेबल है। तो इस टाइप की वेबसाइट जो होती है वो कैसी वेबसाइट्स होती हैं, वो वेबसाइट होती है हमारी डायनेमिक वेबसाइट्स, ओके ना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डायनेमिक वेबसाइट्स के पोर्शन, ओके। तो इसमें मेन चीज ये समझिए कि इसमें डेटा जो होगा वो डायनेमिकली आपके नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, आपके यूज के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, डे बाय डे, और आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती है। देखिए हमने अभी दो चीज देखी, ठीक है। पहला क्या देखा, स्टैटिक देखा, ठीक है। दूसरा क्या देखा, डायनेमिक देखा, ठीक है। बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट में क्या होती है, इसमें सारे कंटेंट जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको जो होता है कभी भी नया चीज लोड नहीं करना पड़ता है इन टाइप की वेबसाइट्स में। बट डायनेमिक में क्या होता है, जब कभी भी आप कोई एंट्री करते हैं तो ऑलवेज हैव टू लोड न्यू कंटेंट, ठीक है। मीन्स आपने जब भी कोई एंट्री दी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना पड़ता है, हर बार नया पेज लोड करना पड़ता है, ओके ना। बट कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें कुछ चीजें क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, और कुछ चीजें क्या होती हैं आपको लोड करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो दोनों को यूजर्स को अगर मिला ले जाए, कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं, समझिए। देखिए जैसे हमारी वेबसाइट में कुछ कंटेंट फिक्स था, कुछ कंटेंट लोड करना पड़ रहा था, ठीक है। तो उस टाइप की वेबसाइट्स में जो पोर्शन हमें लोड करना है वो पोर्शन हम पहले से ही लोड करके बैकएंड पे रखें, ठीक है। और जब कभी उसकी जरूरत होगी उसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। और जो चीजें हमें स्टार्ट से जरूरत है उसको क्या कर देंगे, हम स्टार्टिंग में ही फिक्स चीजें जो है उसको डिस्प्ले करा के रखेंगे, ठीक है। और इस टाइप की वेबसाइट में जनरली क्या होती है कि हमारे वेब एप्लीकेशन ऐसे होते हैं। वेब एप्लीकेशन मतलब जैसे हमारे ऐप्स वर्क करते हैं, अगर कोई चीजें हम अपने एप्लीकेशन में, यानी जो मोबाइल ऐप्स होते हैं उसमें ओपन कर क्लिक करते हैं तो तुरंत नया पेज लोड होता है, कोई भी लोडिंग नहीं होती, कोई भी डेटा कहीं से उठ के नहीं आता, क्लिक करते ही आपको नया डेटा दिखता है, ठीक है। तो इसी रूल को फॉलो करके हमने क्या बनाया हुआ है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। देखिए हम एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए चलिए, देखिए ओके, देखिए इस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। इसमें क्या है कि आपका एक ही पेज लगा हुआ है, एक ही पेज, ठीक है। एक ही पेज का मतलब समझिएगा, सिंगल पेज है। अब देखिए मल्टी पेज का मतलब भी समझ लीजिए। इसमें देखिए ये अपनी वेबसाइट, इसमें कितने पेजेस है, 1 2 3 4 और 5 अलग अलग पेजेस पे अलग अलग कंटेंट दिखेगा। देखिए अगर हम होम पे जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा, कुछ वेटिनर, कुछ ऐसा कंटेंट दिखेगा, ठीक है। अब जब हम कोर्सेज पे जाएंगे तो कुछ दूसरा कंटेंट दिखेगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा कंटेंट दिखा। तीसरे पेज पे जाएंगे तो कुछ दूसरा कंटेंट दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, बट अगर हमें सारा का सारा कंटेंट एक सिंगल पेज पे चाहिए बट अलग अलग पार्ट में, मतलब जब जिस पार्ट की जरूरत हो तभी वो पार्ट डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशंस या ऐसी वेबसाइट जो होती हैं वो सिंगल पेज वेबसाइट्स कहलाती हैं। इस टाइप की वेबसाइट जो होती हैं आज के टाइम पे ट्रेंडिंग पे है। देखिए जैसे ये हमारा सिंगल पेज है, एक ही पेज है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस, सारे के सारी चीजें एक ही पेज पे हैं, ओके ना। बट हमें मान लीजिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंटेंट देखना है। मान लीजिए ये एक नया कंटेंट है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो देखिए नया कंटेंट दिखा। देखिए हमारा पेज नहीं लोड चेंज हुआ, पेज एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए पेज एज इट इज पड़ा हुआ है ना, बट कंटेंट इसका चेंज हो गया, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए दूसरा हमें कंटेंट देखना है, तो देखिए हमारा पेज नहीं लोड हो रहा, सेम पेज पे डेटा दिख रहा है बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेटा दिख रहा है। देखिए इसको क्लिक करने पे दूसरा डेटा दिखेगा, ठीक है। और तीसरी चीज मान लीजिए कुछ भी क्लिक करते हैं, मान लीजिए अब एयरबीएनबी करते हैं, इसको क्लिक करने पर अलग कंटेंट दिखेगा,
मतलब कहने का क्या मतलब है, जिस टाइम पे जो कंटेंट की हमें जरूरत होगी उस टाइम पे हम उस कंटेंट को दिखाएंगे। ओके ना। तो इस टाइप की वेबसाइट्स क्या होती है, सिंगल फेस एप्लीकेशन। ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जानने की क्या जरूरत है कि सारा कंटेंट जो होता है ना वो लोड कर मतलब वेबसाइट ओपन करते ही ओपन हो जाता है। ठीक है, लोड एट ओपन। और फिर क्या होता है, जब हमें जरूरत होती है जिस कंटेंट की, ठीक है, तब वो क्या करता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये होगी बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी। और इसमें क्या होते हैं, सिंगल पेज होता है, एक सिंगल पेज होता है। ठीक है, मल्टी पेज नहीं होती हैं। ओके ना। तो ये होगा हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसके बारे में हम धीरे आगे भी देखेंगे, बट हम ये डिफिनेशन अभी देख रहे हैं। ओके ना, हम ये अभी डिफिनेशन देख रहे हैं और इसके बारे में डीप में हम आगे देखेंगे। चलिए आगे कंटेंट देखते हैं कि डेवलपमेंट, इन सबको डेवलप करने के लिए हमारे प्रोग्रामर जो होते हैं वो सारी की सारी डेवलपमेंट पोर्शन देखते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स की डेवलपमेंट होती हैं। ठीक है, पहला डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड, दूसरा क्या होता है बैक एंड, तीसरा क्या होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला डेवलपमेंट क्या हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो बेसिकली कुछ मेजर पोर्शन पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो मेजर पोर्शन क्या होते हैं, हमारे डिजाइनिंग का पार्ट होता है। मीन्स हमको जो दिखता है, ठीक है, हमको जो दिखता है लुक एंड फील, ठीक है, वो उस पे हमारे फ्रंट एंड डेवलपर्स वर्क करते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी ये लोग क्या यूज करते हैं, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये लोग फोटोशॉप, ठीक है, एंड कभी कभी कोरल ड्रॉ, ठीक है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज ये लोग यूज करते हैं। बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर्स हमारे क्या देखते हैं, लुक एंड फील को देखते हैं। हमारी जो वेबसाइट ओपन होते ही जो जैसा जो कंटेंट उनका दिखता है, ठीक है, वो पोर्शन हैंडल करते हैं हमारे फ्रंट एंड डेवलपर्स। ओके ना। तो इसके लिए जैसे देखिए अब हमारा क्या होगा, फ्रंट एंड डेवलपर और क्या क्या चीजें देखते हैं, जैसे कुछ डेटा अगर अपने कंप्यूटर पे स्टोर करना है, ठीक है, ना कि सर्वर पे। ठीक है, डेटा स्टोर ऑन कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं कुकीज बोलते हैं। ठीक है, कुकीज बोलते हैं। ये सब चीजें हम देखेंगे आगे फ्यूचर में। ठीक है, ये सब चीजें फ्रंट एंड डेवलपर्स हमारे हैंडल करते हैं। बेसिकली हमारा लुक एंड फील से मतलब है बस फ्रंट एंड डेवलपर्स को। ओके, और अगला पोर्शन, अगले टाइप के डेवलपर्स क्या हो गए, हमारे बैक एंड डेवलपर्स हो गए। ठीक है, बैक एंड डेवलपर्स कौन से डेवलपर्स होते हैं, देखिए जैसे जो हमारे डेटा से, ठीक है, जो हमारे डेटा को हैंडल करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, हमने कुछ मान लीजिए यूजर अपना क्या किया, यूजर आईडी और पासवर्ड से, ठीक है, कहीं पे लॉगिन किया या साइन अप किया, तो उसका डेटा जो होगा वो स्टोर करते हैं कहाँ पे, सर्वर पे। ठीक है, या कहाँ पे स्टोर करते हैं, या डेटाबेस पे स्टोर करते हैं। कौन करता है, वो हमारे बैकएंड डेवलपर्स स्टोर करते हैं। ओके ना। अब इसमें क्या होती है, ये लोग किस चीजों को हैंडल करते हैं, सर्वर को हैंडल करते हैं, सर्वर साइट को हैंडल करते हैं। ठीक है, हमारे डेटा को हैंडल करते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, एक तो ये चीज यूज करते हैं बैकएंड प्रोग्रामिंग को। ठीक है, जैसे कि PHP हो गई हमारी, ठीक है, जावा हो गई, इस टाइप की प्रोग्रामिंग के ये डील करते हैं। और इनको क्या आना, और भी क्या चीजें आनी चाहिए, इनको थोड़ा बहुत HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए और जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे बैकएंड डेवलपर्स हैंडल करते हैं। मीन्स समझिए, जो भी डेटा हम इंटर करते हैं कभी, ठीक है, जैसे हमने बताया कि यूजर आईडी और पासवर्ड हैंडल करते हैं हम, कभी कभी किसी वेबसाइट्स पे पेमेंट करते हैं। ठीक है, किसी वेबसाइट्स पे पेमेंट करते हैं, तो वो सब चीजें कौन हैंडल करता है, हमारे बैकएंड डेवलपर्स हैंडल करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया, सबसे मेन और क्रिटिकल पार्ट हमारा यही होता है बैकएंड का,
क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग यूजर्स के डेटा के साथ खेल रहे हैं। अगर यूजर्स के डेटा की सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा डेटा किसके पास चला जाएगा? हैकर्स के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बैकएंड की टेक्नोलॉजी। जब कभी भी जैसे हमें कोई लॉगिन का पेज बनाना है, ठीक है, साइन अप का पेज बनाना है या पेमेंट का पेज बनाना है, ठीक है, इन सब चीजों में हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है और बेसिकली डेटाबेस का ध्यान रखना होता है कि डेटा हमारा सही जगह पे सही वे में स्टोर हो। ठीक है, और जब कभी भी हमें जरूरत हो वो ऑटोमेटिकली हमें डेटाबेस से वो डेटा मिल जाए। तो ये सब चीजें कौन हैंडल करता है? बैकएंड डेवलपर हैंडल करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब देखिए जनरली क्या होता है कि बड़ी कंपनी में दो टाइप के डेवलपर होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। बट जो छोटी कंपनी जो होते हैं, एक सिंगल पर्सन जो होता है वो दोनों चीजें हैंडल करता है, बैक एंड, ठीक है, प्लस फ्रंट एंड। ओके, ये दोनों चीजें कौन हैंडल करता है? एक सिंगल पर्सन। ठीक है, सिंगल पर्सन ये दोनों चीजें हैंडल करता है, तो ये क्या कहलाता है? फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, फुल स्टैक डेवलपर मीन्स इसको सारी की सारी चीजें आती हैं। ओके ना, मीन्स कि ये बैकएंड में मीन्स जैसे PHP भी उसको आती होगी या जावा आती होगी। ठीक है, इसको सर्वर हैंडल करना भी आता होगा। ओके, इसको डेटाबेस देखना भी आता होगा। ओके ना, और फ्रंट एंड में क्या होगा? इसको HTML भी आता होगा, ठीक है, CSS भी आता होगा, JS भी आता है, यानी जावास्क्रिप्ट भी आती होगी। मतलब कि बेसिकली जो हमारा फ्रंट एंड बैक एंड में दोनों का जो पोर्शन है, इसको दोनों चीजें आनी चाहिए। मतलब ये क्या हो गया? वन पर्सन गॉड हो गया, मीन्स इसको सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, ऑल नॉलेज इसको होनी चाहिए दोनों पोर्शन की। ठीक है, और आज के टाइम पे सबसे डिमांडिंग है, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है या अपनी कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो आपको कैसा डेवलपर बनना पड़ेगा? फुल स्टैक डेवलपर बनना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बेसिकली मैं हमेशा फोकस करूंगा फुल स्टैक डेवलपमेंट पे। हम फ्रंट एंड भी देखेंगे, ठीक है, बैक एंड भी देखेंगे और डेटाबेस को भी हैंडल करना देखेंगे। तीनों चीजें अपने कोर्सेस में देखेंगे। ओके ना, थैंक यू गाइस।